जय हिंद दोस्तों। मेरे भारत में इतनी समस्या बढ़ गई है कि उसका कोई बात नहीं है। अगर हम बात करें 2011 की जनगणना 2011 की जनगणना के हिसाब से बात करें तो हमारे भारत में लगभग जनसंख्या 1 अरब 21 करोड़ जनसंख्या थी। अगर हम बात करें आज हमारे भारत की जनसंख्या इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि चाइना को हम पार कर चुके हैं। हमारे भारत की जनसंख्या इस समय 1 अरब 40 से 41 करोड़ है। अगर हम बात करें हमारे भारत में आरक्षण की बात करें हम तो हमारे भारत में संविधान में आरक्षण की कई प्रकार से आरक्षण किसको किस प्रकार से दिया जाता है, सभी आरक्षण को दिया गया है। लेकिन हम बात करें कि क्या आरक्षण चाहिए, मैं बात करता हूँ उन लोगों से या उनसे मैं बात करना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने आरक्षण का फ़ायदा बहुत ही अच्छी तरीके से और अच्छे ढंग से उठाया है। मैं भारत सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि क्या मैं पूछना चाहता हूं कि जिनको आरक्षण दिया गया है, आरक्षण देने के बाद उनके परिवार, उनके फैमिली में आपने जांच किया है? अगर मैं बात करूं आरक्षण जिन्हें दिया गया है, आरक्षण के हिसाब से, उस आरक्षण के हिसाब से किसी फैमिली में 4 से 5 लोग सरकारी नौकरी को कर रहे हैं और उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। क्या मैं भारत सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आप किसी और कास्ट में कि ओबीसी जनरल में आपने इस बात को देखा है ध्यान से कि उनके घर में नौकरी है या नहीं है? मैं भारत सरकार से पूछना चाहता हूं कि आप जातिगत जनगणना को कराएं और जातिगत जनगणना कराने से हमें फ़ायदा यह होगा कि हम यह बता सकते हैं और यह देख सकते हैं कि किस प्रकार की बिरादरी या किस प्रकार की जाति में कौन से लोग नौकरी करते हैं, कौन से लोग नौकरी नहीं करते हैं। हमें यह सब पता चल जाएगा कि ओबीसी में कितने लोग नौकरी करते हैं, एसटी में कितने लोग नौकरी करते हैं और जनरल में कितने लोग नौकरी करते हैं। हमें इससे पता चलेगा कि कितने लोग बेरोजगार हैं और किस प्रकार से बेरोजगार हैं। हम इस बात पे कर सकते हैं और हमें करना चाहिए। मैं भारत सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आरक्षण सबको उस प्रकार से दिया जाए कि सभी एसटी, एससी, ओबीसी या जनरल को फिर से ऐसे कटघरे में लिया जाए कि हम इस बात को ध्यान दे सकें और देख सकें कि किनके घर में कितनी नौकरियां हैं। जिसके घर में 4 से 5 नौकरियां हो तो फ़ायदा उसका मज़े ले रहे हैं, किसी के पास नौकरी तक नहीं है। अगर हम बात करें जातिगत जनगणना करें तो जातिगत जनगणना के करने के हिसाब से किसी के पास घर नहीं है, कोई छप्पर में रहता है, कोई टीने में रहता है, किसी के पास पक्के मकान नहीं, कोई खपड़े में रहता है। अगर इस प्रकार से जातिगत जनगणना करेंगे तो हमें साफ पता चलेगा और साफ दिखेगा कि कौन से कास्ट, कौन से जात, कौन से बिरादरी में कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग अमीर हैं। भाई जो जिस प्रकार से गरीब है हमें उस प्रकार से आरक्षण दे, उस प्रकार से व्यवस्था दे, उस प्रकार से सरकारी व्यवस्था को दें ताकि वह भी आगे बढ़ सके। जो कि गरीब का गरीब ही रह रहा है और अमीर का अमीर होता चला जा रहा है। इसे आरक्षण का गलत फ़ायदा न उठाएं और भारत सरकार से हमें रिक्वेस्ट है कि इस आरक्षण को उसी प्रकार से दिया जाए जिस प्रकार से अच्छा है, न कि जो लिखा है। हमें फिर से एक बार जातिगत जनगणना करना चाहिए और जातिगत जनगणना करने के हिसाब से हमें यह पता चले कि कौन गरीब है और कौन अमीर है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।